हेलो साथियों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप अच्छे होंगे। साथियों, आज फिर से मैं एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और सबसे पहले आप सभी साथियों का तहे दिल से मैं अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्स पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हुए हैं और वो चैप्टर है टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क उससे संबंधित कैसे वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उनको हम आज आसानी से सॉल्व करेंगे, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रश्न अधिकतर जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उन सभी में पूछे जाते हैं। चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, ठीक है, चाहे जो भी हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, इन सभी में वनडे एग्जाम्स कराए जाते हैं। ठीक है, और इनमें बहुत ही अधिक मात्रा में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे? टाइम एंड वर्क से। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क एक बहुत ही लोकप्रिय टॉपिक है। इस टॉपिक पर आज हम सवालों को देखेंगे। ठीक है, और कैसे हम आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, यह भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो कुछ सवालों को हम विद इन सेकेंड्स भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम एक दो टॉपिक देखेंगे और एक दो ट्रिक्स देखेंगे, कैसे हम आसानी से इन पर लागू करके इन सवालों पर उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो टाइम एंड वर्क से संबंधित जो हमारे सामने पहली सवाल है वो इस प्रकार है कि राजू एक काम को 10 दिनों में करता है, मुन्ना उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे? ठीक है, ये पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो साथियों, पहली सवाल जो है हमारे सामने कि राजू किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। ठीक है, तो इसमें अक्सर दिया क्या रहता है? दिन दिया रहता है। ठीक है, और क्या दिया रहता है? कार्य, मतलब समय दिया रहता है, टाइम दिया रहता है और कार्य दिया रहता है। ठीक है, तो अधिकतर प्रश्नों में जो हमें दिखेगा वह समय ही दिखेगा। ठीक है, अर्थात टाइम ही दिखेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि पहले जो पहला तरीका है वो कैसा है। ठीक है, पहला तरीका क्या है? इसमें जो ए है, राजू है, राजू यह किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। ठीक है, राजू किसी कार्य को 10 दिन में करता है और मुन्ना, ठीक है, मुन्ना उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, मुन्ना उसी कार्य को 15 दिन में करता है। अब पूछ रहा है अगर ये दोनों मिल करके उसी कार्य को, जिस कार्य को राजू 10 दिन में करता है और मुन्ना 15 दिन में करता है, उसी कार्य को अगर ये दोनों मिलकर करें, राजू और मुन्ना, तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? सीधी सी बात है, अगर दो व्यक्ति लगेंगे, कार्य उतना ही है, तो क्या होगा? कम समय लगेगा। ठीक है, क्या है? कम समय लगेगा। ठीक है, काम जो है वो सेम है। ठीक है, काम जो था वही काम ये भी करता था, वही काम ये भी करता था, कार्य सेम है। और जब एक से अधिक व्यक्ति उस पर लग जाएंगे तो काम करने में जो समय लगेगा वह कम हो जाएगा। ठीक है, अर्थात कहने का तात्पर्य है व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो जो काम करने में जो समय लगता है वह घटेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो साथियों, इसको सॉल्व करने का जो पहला तरीका है वह भी हम देख लेते हैं। पहला तरीका ये है कि राजू 10 दिन में उस कार्य को करता है। ठीक है, तो राजू एक दिन में उस कार्य को कितना करेगा? ठीक है, तो राजू का एक दिन का कार्य हम देख लेते हैं। राजू का एक दिन का कार्य। ठीक है, राजू का एक दिन का कार्य क्या होगा? 1/10। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा? 1/10। तो मुन्ना का एक दिन का कार्य क्या होगा? ये हो जाएगा 1/15। ठीक है,
अगर इस संख्या को हम पलट देते हैं तो ये राजू का एक दिन का कार्य आ जाएगा, अगर इस संख्या को हम पलट देते हैं तो यह मुन्ना का एक दिन का कार्य आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों मिल करके एक दिन में कितना कार्य करेंगे ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो राजू प्लस मुन्ना, ठीक है, राजू प्लस मुन्ना ये दोनों मिल करके एक दिन में कितना कार्य करेंगे। ठीक है, ये दोनों मिल करके का एक दिन का कार्य, ठीक है, एक दिन का कार्य। ठीक है, तो एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, एक दिन में कार्य राजू इतना करता है, मुन्ना एक दिन में कार्य इतना करता है, दोनों मिला देंगे। ठीक है, 1/10 प्लस 1/15। ठीक है, सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा कि राजू और मुन्ना मिल करके एक दिन में कितना कार्य करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कर देते हैं। इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30। ठीक है, इसका एलसीएम कितना होगा 30, ये 10 से इसमें डिवाइड करेंगे, 10 तिहाई 30 और ये 15 से डिवाइड करेंगे, 15 दूना 30, आ गया कितना 5/30। ठीक है, आ गया कितना 5/30। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा कितना 1/6। ठीक है, 1/6 ये क्या आ गया, ये दोनों मिल करके एक दिन में 1/6 कार्य करते हैं। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे, पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे, ये पूरा कार्य जब पूछ रहा है एक दिन का आ गया तो पूरा कार्य निकालना है, क्या करेंगे, फिर से उसको हम पलट देंगे। ठीक है, फिर से उसका अपोजिट निकाल लेंगे। जैसे हम यहाँ पर निकाले थे कि राजू पूरा कार्य इतने दिन में करता है, तो एक दिन का कार्य क्या होगा 1/10। ठीक है, और मुन्ना अगर एक कार्य को 15 दिन में करता है तो एक दिन का कार्य क्या होगा 1/15। उसी प्रकार से अगर ये दोनों मिल करके 1/6 कार्य करते हैं एक दिन में, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे 6 दिन में। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा क्या, ये दोनों मिल करके कितने दिन में कार्य करेंगे, ये दोनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में करेंगे 6 दिन में। ठीक है, 6 दिन में करेंगे, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से साथियों हम सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, एक परंपरागत मेथड है, मतलब आमतौर पर इसी मेथड के सहारे सवाल को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, लेकिन आज इसको हम एक और तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके अलावा भी जो तरीका हो वो भी बताएंगे। ठीक है, तो इस सवाल को हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी कई तरीके होंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम आज जो है 3 तरीका ही देखेंगे। पहला तरीका है, इसके अलावा मैं 2 तरीके और दिखाता हूं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं और 2 तरीका क्या है। तो ये इसका बेसिक तरीका है। ठीक है, ये इसका क्या है, बेसिक तरीका है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ अलग। तो जब भी 2 व्यक्ति दिया रहे, ठीक है, 2 व्यक्ति दिया रहे, 2 व्यक्ति दिए गए हों, एक व्यक्ति इतने दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति इतने दिन में करता है, दोनों मिल करके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ऐसी सवाल आए तो आप सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाइए। क्या, कौन सा, A इंटू बी। ठीक है, अर्थात पहला व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति, A इंटू बी बटे में क्या होगा A प्लस बी। ठीक है, ये तो A वाला कितने दिन में करता है, A वाला कर रहा है कितने दिन में 10 दिन में, B वाला कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, यहाँ पर हम दिन लिखेंगे, A वाला 10 दिन में, B वाला 15 दिन में। फिर क्या करेंगे, नीचे क्या लिखेंगे A प्लस बी। ठीक है, ये 15 और प्लस 10। ठीक है, 10 और 15 A और B को जोड़ देंगे, सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ये 10 गुणते 15 है, ये 15 10 क्या हो जाएगा 25। ठीक है, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 पचम 5 तिहाई, 5 से डिवाइड करेंगे 5 दूना। ठीक है, आ गया कितना 6। ठीक है, ये दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे 6 दिन में करेंगे। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यह भी एक तरीका है। ठीक है, जब भी 2 व्यक्ति रहें, ठीक है, तो वहां पर आप इस तरीके को, इस फॉर्मूले को, इस ट्रिक को लगाएंगे, आसानी से सेकेंडों में आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये भी है। एक तरीका और देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी आपको पसंद आए वो तरीका आप लगाकर इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप की जितने प्रश्न आए आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो बेसिक तरीका है वह, उससे आप सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। कम से कम 95% जो सवालें हैं, या लगभग 95 से 100%
जो सवालें हैं, ठीक है, आप उसको उस बेसिक वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो अभी मैं कुछ देर पहले बताया था, ठीक है। ये वाला ट्रिक भी लगेगा, लेकिन इसको लगाने के लिए हमें इसका अच्छे से अनुप्रयोग समझना होगा। इसका अच्छे से कैसे प्रयोग कर सकते हैं ये भी समझना होगा। अगर ये समझ लेंगे तो ये भी तरीका हम लगा करके प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं तीसरा तरीका, टाइम एंड वर्क से संबंधित सवाल को सॉल्व करने का जो तीसरा तरीका है वह भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि यहाँ पर दो संख्याएं दी गई है, ठीक है। एक है 10 और एक है 15, ठीक है। राजू करता है 10 में और मुन्ना करता है 15 में, ठीक है। राजू करता है 10 दिन में, मुन्ना कितने दिन में करता है? 15 दिन में, ठीक है। ये दिया है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एक मेथड है एलसीएम वाला मेथड, ठीक है। लस ले लेंगे इसका, इन दोनों का लस कितना हो जाएगा? इन दोनों का लस, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लस कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। हमें पता चल गया कि टोटल जो कार्य है वह 30 है, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो जो आएगा वह आएगा क्या? टोटल कार्य, ठीक है। टोटल ये क्या है? कार्य है, टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क कितना है? 30 है, ठीक है। टोटल वर्क जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा क्या? टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क कितना है वो हमें पता चल जाएगा इन दोनों का एलसीएम लेने पर, ठीक है। अब देखते हैं कि ये पूरा कार्य करता है 10 दिन में, तो 30 कार्य कितने दिन में करेगा, ठीक है। 30 कार्य कितने दिन में करेगा? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये 10 दिन में करता है पूरा कार्य, 30 कार्य इसको करना है। सबसे पहले निकाल लेते हैं एक दिन में राजू कितना कार्य करता है, ठीक है। क्या करेंगे, 10 से इसमें डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड करेंगे तो राजू का एक दिन का कार्य आ जाएगा। एक दिन का कार्य क्या होगा? राजू का एक दिन का कार्य हो जाएगा कितना? 10 से डिवाइड कर दो। 10 से डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा कितना? 10 तिहाई 30, ठीक है। कितना आ जाएगा? 10 तिहाई 30 अर्थात 3। 10 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 बार जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से मुन्ना एक दिन में कितना कार्य करता है? पूरा कार्य वो करता है 15 दिन में, लेकिन एक दिन में कितना कार्य करता है? तो फिर क्या करेंगे हम? 15 से इसमें डिवाइड करेंगे। 15 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 15 दूना 30, ठीक है। राजू एक दिन में, ठीक है, एक दिन में इतना कार्य करता है। मुन्ना एक दिन में, ठीक है, एक दिन में कितना कार्य करता है? 2, ठीक है। राजू एक दिन में 3 कार्य करता है, मुन्ना एक दिन में कितना करता है? 2 कार्य करता है, ठीक है। टोटल कार्य इनको कितना है? 30, ठीक है। टोटल कार्य कितना करना है? 30। एक दिन में ये दोनों मिल करके कितना कार्य करेंगे? ये 2 करता है, ये 3 करता है, तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। ये टोटल कितना करेंगे? 5 कार्य करेंगे, ठीक है। ये दोनों मिल करके, कौन कौन? राजू और मुन्ना मिल करके एक दिन में कितना कार्य करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा जितना वो इतना ही कार्य करेंगे। 3 2 5, ठीक है। एक दिन में 5 कार्य करते हैं, टोटल 30 कार्य करना है। अब आप ही बताइए कितना दिन लगेगा, ठीक है। सीधा सीधा जो यहाँ पर आएगा उससे इसमें भाग दे देंगे, तो 30 में भाग देना है किससे? 5 से। एक दिन के कार्य से, पूरे कार्य में एक दिन के कार्य से हम भाग दे देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर 5 का 30। तो कितना दिन लगेगा? 6 दिन, ठीक है। ये तीसरा तरीका है साथियों। इसमें जो भी तरीका आपको पसंद आए उस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तीनों ही तरीके बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, और बहुत ही जबरदस्त हैं और बहुत ही कम समय में ये प्रश्नों को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगली सवाल हमारी क्या है, ठीक है। अब इसमें से जो तरीका आपको पसंद आया हो उस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं हम किस तरीके से अक्सर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे और दूसरे सवाल पर इसको हम क्या करते हैं? आजमाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं सवाल, दूसरी सवाल क्या है, ठीक है। दूसरी सवाल हमारे सामने क्या है, ठीक है। इसमें है ए, बी तथा सी एक कार्य क्रमशः 12, 24 तथा 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार वे एक साथ मिल करके वह कार्य कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है। अब क्या बोला है? ए, बी, सी, ठीक है। ए आया है, बी आया है,
सी आया है। ये तीनों एक कार्य को कितने दिन में करते हैं क्रमशः? ए करता है 12 में, ठीक है, बी करता है 24 दिन में, और उसी कार्य को सी करता है 36 दिन में, ठीक है। अब पूछ रहा है अगर तीनों को मिल करके उसी कार्य को करना हो, ठीक है, तो कितना समय लगेगा? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। क्या लेंगे, एलसीएम। इन तीनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 दूना 72, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। ये आया क्या है, हम बताए थे अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि जो संख्याएं रहेंगी उनका आप एलसीएम लोगे तो जो यहाँ पर प्राप्त होगा वह क्या होगा, टोटल वर्क होगा। क्या होगा, ये टोटल वर्क, ठीक है। ये क्या है, इसका टोटल वर्क है। अर्थात इन तीनों को टोटल कितना कार्य करना है, 72 कार्य करना है, ठीक है। टोटल 72 कार्य करना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हम करेंगे ये कि ये ए एक दिन में कितना कार्य करता है, फिर बी एक दिन में कितना कार्य करता है, फिर सी एक दिन में कितना कार्य करता है। सबसे पहले इसको निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इससे इसमें भाग दे देना, जो आएगा उतना ही एक दिन में ये कार्य करेगा, ठीक है। तो ए का एक दिन का कार्य, ठीक है, एक दिन का कार्य हम तीनों का निकाल लेते हैं, ठीक है। एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य हम तीनों का निकाल लेते हैं, ठीक है, तीनों का निकालते हैं। तो 12 कितना करेगा, 12 से इसमें डिवाइड कर दो, ठीक है, 12 से डिवाइड करोगे तो 12 छम 72, ठीक है। ए करेगा कितने दिन में, ए करेगा एक दिन में 6 कार्य, ठीक है। बी कितने दिन में करेगा, मतलब बी कितना कार्य करेगा एक दिन में, तो 12 से इसमें डिवाइड कर 24 से इसमें डिवाइड करोगे तो 24 त्रिक का 72, ठीक है। ये कितना कार्य करेगा एक दिन में, 3 कार्य, ठीक है। 36 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा कितना, 36 दूना 72, ठीक है। अर्थात ए एक दिन में 6 कार्य करेगा, बी एक दिन में 3 कार्य करेगा, सी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 2 कार्य। कैसे पता करेंगे, इससे भाग दो, मतलब 12 वाले से भाग दोगे तो आ जाएगा ए का, बी का निकालना है 24 से भाग दे दो इसमें, और सी का निकालना है 36 भाग दोगे, ये क्या आ जाएगा, तीनों का एक दिन का कार्य, ठीक है। तो अब देख लेते हैं तीनों मिल करके एक दिन में कितना कार्य करते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 11, ठीक है। एक दिन में तीनों मिल करके कितना कार्य करते हैं, 11 कार्य करते हैं, ठीक है। ये आया क्या, 11 कार्य। एक दिन में तीनों मिल करके कितना कार्य करते हैं, 11 कार्य। टोटल कार्य कितना करना है, 72 कार्य, ठीक है। कितने दिन में करेंगे, 11 से 72 में भाग दे दो, पता चल जाएगा कितने दिन में ये तीनों मिल करके इस 72 कार्य को समाप्त कर देंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। 72/11 तो हो जाएगा क्या, 11 छक्का 66, 6 72/11, ठीक है। इतने दिन में ये तीनों मिल करके करेंगे, तीनों मिल करके ए बी और सी, ठीक है। ये तीनों मिल करके इतने दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से साथियों हम आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, अन्यथा ऐसा नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है। हम सीधा सीधा प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं समझाने के लिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, लेकिन आपको सॉल्व करते समय इस तरीके का इस्तेमाल करना है, लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं। आप धीरे धीरे इसको, इन तरीकों को, मतलब इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट होता है उसी को हम इतनी बार अभ्यास करते हैं कि वह एक मैजिक ट्रिक जैसा कार्य करने लगता है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट हम लिखते तब क्या है, तब हम ये नहीं लिखते हैं, हम सीधा इतना ही लिखते हैं, इतना ही, ठीक है। इतना लिख दिए और आंसर आ गया, ठीक है। बाकी कार्य हम अपने मस्तिष्क में करते हैं, ठीक है। कैसे, जब हमारी समझ एकदम गहरी होती है तो साथियों ध्यान रखना, कोई भी ट्रिक होता नहीं है। मैं कई बार ये बोल चुका हूँ, जो भी होता है वो कॉन्सेप्ट होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। उस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम इतने अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, इतने अच्छी गहराई से समझते हैं कि वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही एक मैजिकल ट्रिक जैसा कार्य करने लगता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं तीसरी सवाल को हम कैसे इसी ट्रिक के माध्यम से या इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इस बात को सदैव अपने मस्तिष्क में रखिएगा कि अगर मैं ट्रिक शब्द का प्रयोग करता हूं तो इसका कुछ अलग ही अर्थ होता है, ठीक है। बस इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं तीसरी सवाल क्या है और तीसरी सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। विद इन सेकेंड्स हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारा अभ्यास अच्छे से हो जाए तो, ठीक है। तो आइए देखते हैं।
अगली सवाल क्या है, रोहित एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। वह अपने पिता के साथ मिलकर उसी काम को 3 सही 3/7 घंटे में समाप्त कर सकता है। तो रोहित के पिता अकेले उस काम को कितने घंटे में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बोला क्या है, रोहित एक काम को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है। ठीक है, और जब उसी कार्य को समाप्त करने के लिए उसके पिता भी मिल जाते हैं। ठीक है, अर्थात पिता और पुत्र, मतलब पिता और रोहित और उसके पिता जब दोनों लोग मिल करके उसी कार्य को करते हैं तो कितना समय लगता है, 3 सही 3/7 घंटा लगता है। ठीक है, इतना समय लग जाता है। ठीक है, तो एक में रोहित है और उसके फादर हैं। ठीक है, कौन है, रोहित है। ठीक है, रोहित है और उनके फादर हैं। ठीक है, तो रोहित और उनके फादर ये दोनों मिल करके जब कार्य करते हैं तो कितना समय लगता है, 3 सही 3/7 घंटा, या इसको हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 21 और 3 24, 24/7 घंटा। ठीक है, 24/7 घंटा लगता है जब पिता और पुत्र दोनों मिलकर के कार्य करते हैं तब। ठीक है, और रोहित इसी कार्य को अकेले जब करता है तो कितना समय लगता है, रोहित जब इसी कार्य को करता है तो कितना समय लगता है, उसको लगता है 8 घंटा। ठीक है, कितना समय लगता है, 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, तब उसी कार्य को करने में रोहित को कितना समय लगता है, 8 घंटा समय लगता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, हम उसी एलसीएम वाले मेथड का इस्तेमाल करके, ठीक है, का प्रयोग करके इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम करेंगे क्या, यहाँ पर एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, किसका, 8 का और 24/7 का एलसीएम लेंगे। तो साथियों हमें पता है कि एलसीएम जो लेते हैं तो जो आता है यहाँ पर वह क्या होता है, टोटल कार्य होता है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा कितना, 24। ठीक है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24, और यह है क्या, यह है टोटल वर्क। ठीक है, टोटल कार्य, इसी कार्य को, इसी 24 को इनको करना है दोनों को मिल करके। ठीक है, तो साथियों अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये टोटल कार्य है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस समय में दोनों मिले हुए हैं। ठीक है, रोहित और फादर, और इस वाले में रोहित अकेला है। ठीक है, हमें बताना क्या है, हमें ये बताना है कि रोहित के पिता अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब ये बताइए, इसमें रोहित और उनके पिता हैं, इसमें मात्र रोहित है। अगर इसमें से हम रोहित को निकाल दें तो बचेगा कौन, मात्र पिता। ठीक है, तो इसी तरीके से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि रोहित अकेले एक दिन में कितना कार्य करता है। ठीक है, क्या करेंगे, इससे हम डिवाइड कर देंगे तो रोहित का एक दिन का कार्य आ जाएगा। ठीक है, तो रोहित का एक दिन का कार्य कितना होगा, 8 से डिवाइड करिए तो आएगा कितना, 3। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 3 = 24, आ गया 3। तो रोहित एक दिन में कितना कार्य करेगा, 3 कार्य करेगा। ठीक है, अब जब रोहित और उसके पिता दोनों मिल करके एक दिन में कार्य करते हैं तो कितना करेंगे, आप इससे डिवाइड कर दीजिए। जब 24/7 से डिवाइड करेंगे तो 24 से 24 कट जाएगा, आएगा कितना, 7। ठीक है, तो ये दोनों मिल करके, रोहित और रोहित के पिता, ये दोनों लोग मिल करके उस कार्य, मतलब एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 7 कार्य। रोहित अकेला कितना करता है, 3 कार्य। अब इसमें रोहित है और रोहित के पिता हैं। ठीक है, ये दोनों एक दिन में इतना कार्य करते हैं, रोहित अकेला इतना कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें रोहित और उसका पिता है, दोनों हैं, इसमें रोहित अकेला है। अगर इसमें से हम रोहित को घटा दें तो कौन बचेगा, मात्र पिता। ठीक है, क्यों हमें रोहित को घटाना है, क्योंकि पिता के बारे में ही हमें प्रश्न में हमसे पूछा गया है, रोहित पिता के बारे में ही हमें बताना है। ठीक है, पिता उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा, इसी वजह से हम रोहित और पिता वाले में से रोहित को घटा देंगे। तो आइए घटा देते हैं। ठीक है, तो घटाएंगे, इसका अंतर निकालेंगे। ठीक है, इसका अंतर जो आएगा, घटाने का मतलब यह है कि हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। ठीक है, अर्थात इसका अंतर निकालेंगे। इसका अंतर आ जाएगा कितना, 4 है। ठीक है, 4 आ गया। तो इसका मतलब यह है कि जो पिता है, ठीक है, जो उसका पिता है वह एक दिन में कितना कार्य करेगा, 4 कार्य करेगा। कितना कार्य करेगा, 4 कार्य। रोहित के पिता एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 4 कार्य, क्योंकि दोनों मिलकर करते हैं 7 कार्य, जिसमें से रोहित जो करता है वह 3 कार्य करता है।
तो रोहित के पिता कितने करेंगे, 4 कार्य करेंगे, ठीक है। अब इसी 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्या करेंगे, 24 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल कार्य जो करना है रोहित के पिता को जो पूरा कार्य करना है वो 24 कार्य करना है। एक दिन में रोहित के पिता 4 कार्य करते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 4 छंग 24, ठीक है। आ जाएगा कितना, 4 छंग 24, ठीक है। अर्थात 6 घंटा कार्य करने में लगेगा, ठीक है। अगर जिस कार्य को रोहित अकेले 8 घंटे में करता है, उसी कार्य को उसके पिता अकेले कितने घंटे में कार्य करेंगे, 6 घंटे में, ठीक है। और यही इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से साथियों हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों अगर ये हमारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा हो तो आप दिल से लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरीके की मज़ेदार वीडियो आपके सामने आती रहे, जिससे आपको मैथ सीखना आसान हो जाए, ठीक है। न केवल मैं मैथ ही सिखाऊंगा, अपितु मैं इंग्लिश और साथ ही साथ मैं रीजनिंग भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। उसी क्लासेस मैं आने वाले समय में निश्चित रूप से लेके आऊँगा। सबसे पहले हम अभी मैथ पर ही फोकस करते हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैथ इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। एकदम खेल जैसा लगेगा, ठीक है। खेल खेलते हुए हम मैथों को आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसके लिए आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। अगली सवाल है, ए तथा बी एक साथ एक कार्य 28 दिन में कर सकते हैं। यदि ए, बी तथा सी उसी कार्य को 21 दिन में कर सकते हों, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ए और बी है, कौन है, ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर के कितने दिन में कार्य करते हैं, 28 दिन में, ठीक है। कितने दिन में करते हैं, 28 दिन में। अब यहाँ पर दिया गया है, यदि ए प्लस बी प्लस सी, अर्थात अगर ये तीनों मिलकर करें तो इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, उसी कार्य को, जिस कार्य को ये दोनों करते हैं उसी कार्य को ये तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, 21 दिन में, ठीक है। पूछा क्या है, सी उस कार्य को कितने दिन में, अगर अकेला करना चाहे उसी कार्य को तो सी कितने दिन में करेगा, यही पूछा गया है, ठीक है। यही पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व हो जाएगा, कि कैसे सॉल्व होगा ये। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, हम करेंगे क्या, जब भी हमारे सामने आएगा तो जो संख्याएं दी रहेंगी उसका हम क्या लेंगे, एलसीएम। क्या लेंगे, उसका एलसीएम। तो ले लीजिए एलसीएम 28 का और 21 का, ठीक है। इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 21 चौक 84, ठीक है। कितना हो जाएगा, 21 चौक 84, ठीक है। 7 यहाँ पर भी, 7 यहाँ पर भी, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो 4 3 12 और 7 12 7 84, ठीक है। टोटल कार्य आ गया, ये क्या है, टोटल कार्य है, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं TW, ठीक है। टोटल कार्य आ गया 84, अर्थात इन दोनों को कितना कार्य करना है, 84 कार्य करना है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर जो एलसीएम आएगा यही टोटल कार्य है, ठीक है, जो इनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। आइए अब क्या करना है, हमें सी का वैल्यू बताना है। सी जो है यह उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है। पहले देखते हैं ए और बी इस पूरे कार्य को कितने दिन में, मतलब ए और बी इस पूरे कार्य को, सीधी सी बात है 28 दिन में कर लेते हैं। तो हमें पहले निकालना क्या है, ए और बी इस कार्य को एक दिन में कितना करेंगे, ठीक है। मतलब एक दिन में ए और बी द्वारा किया गया कार्य कितना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हम इस 28 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो ए और बी का एक दिन का कार्य आ जाएगा, ठीक है। तो 28 से डिवाइड करिए इसमें, तो 28 त्रिक्का, ठीक है, 28 त्रिक्का कितना होगा, 84। तो ए और बी मिल करके, ठीक है, ए और बी मिल करके एक दिन में 3 कार्य करते हैं, लेकिन बी और सी मिल करके कितना करेंगे एक दिन में, तो इससे डिवाइड कर दीजिए, 21 चौक 84, ठीक है। अर्थात ये तीनों मिलकर के एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 4 कार्य, ठीक है। कितना करेंगे, ए बी सी तीनों मिल करके एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 4 कार्य, और ए और बी मिल करके एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 3 कार्य, ठीक है। कैसे निकालेंगे,
28 इसमें डिवाइड कर दीजिए तो ए और बी का आ जाएगा एक दिन का कार्य, और 21 से इसमें डिवाइड कर दीजिए तो जो आएगा भागफल, ठीक है, वह क्या होगा, ए बी सी तीनों का एक दिन का कार्य आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 3 लोगों का एक दिन का कार्य है और ये 2 लोगों का एक दिन का कार्य है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए बी है। ठीक है, अगर हम इसमें से ए बी को घटा दें तो बचेगा कौन, सी। ठीक है, तो ये 3 लोगों का एक दिन का कार्य है, 2 लोगों का कार्य है एक दिन का। क्या कर लें, इसका हम अंतर निकाल लें तो अंतर आएगा कितना, 1। अंतर कितना जाएगा, 1। यह कार्य कौन करता है, यह कार्य करता है सी। क्यों, क्योंकि ए बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 3, और टोटल इन दोनों तीनों ने किया कितना है, 4। तो इसमें से ए बी का निकाल देंगे 3, तो बचेगा जिसका वो हो जाएगा किसका, सी का, अर्थात सी एक दिन में करेगा 1 कार्य। ठीक है, तो टोटल इसको करना कितना है, 84 कार्य। तो सी का आ जाएगा कि सी कितने दिन में करेगा, तो क्या करेंगे 84/1। ठीक है, 84 से भाग दे दोगे तो आ जाएगा क्या, 84। ठीक है, अर्थात सी इस कार्य को अकेला अगर करता है तो कितना दिन लगेगा, 84 दिन। ठीक है, इस तरीके से साथियों हम आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस एलसीएम मेथड के माध्यम से। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अगली सवाल क्या है। अगली सवाल क्या है, तो अगली सवाल हमारे सामने है कि ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। दोनों मिल करके एक काम को एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये बोला गया है। ठीक है, तो दोनों मिल करके एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं, एक दिन में ये काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं, यही पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें बोला क्या जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है ए एक कार्य को कितने दिन में करता है, 18 दिन में। ठीक है, एक कार्य को 18 दिन में करता है, और यहाँ पर बी के बारे में बोला गया है, बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। ए से आधे समय में कौन कर सकता है, उसी काम को बी कर सकता है। तो ए अगर कर रहा है 18 दिन तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, अर्थात बी उसी काम को ए से आधे दिन में अर्थात 9 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा कार्य क्या है, इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 ही होगा। ठीक है, क्या होगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा 18। ठीक है, अब पूछा क्या है कि वे दोनों मिल करके एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन में कितना कर सकते हैं, तो आइए सॉल्व करते हैं, एक दिन में कितना कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एक दिन में कितना कार्य करता है, तो 18 से 18 डिवाइड करोगे तो ए का एक दिन का कार्य आ जाएगा, कितना आएगा, 1। 18 डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 2 बार। ठीक है, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, 2 बार। ठीक है, अर्थात बी एक दिन में 2 कार्य करता है, ए एक दिन 1 ही कार्य करता है। दोनों मिल करके एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 3 कार्य। कितना कार्य करेंगे, 3 कार्य, अर्थात एक दिन में ये दोनों मिल करके कितना कार्य कर रहे हैं, 3 कार्य। ठीक है, किसमें से, 18 में से ये कितना कार्य करते हैं, 3 कार्य। ठीक है, टोटल कार्य कितना है, 18, उसमें से कितना करते हैं, 3 कार्य। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि एक दिन में कार्य का कितना भाग ये दोनों लोग मिल करके कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइए सॉल्व कर देते हैं। 3 1 कम 3, 3 6 18। ठीक है, 1/6, अर्थात कितना भाग कर सकते हैं, 1/6 भाग ये दोनों मिल करके एक दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से साथियों हम आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही। इसके बाद फिर से जो सवालें बची हैं उस पर हम अगली वीडियो लाएंगे। ठीक है, इसका अगला पार्ट लाएंगे जो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें हम सवालों में वेरिएशन लाएंगे। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट सवालें भी होंगी, कुछ आसान भी होंगी, थोड़ा उसमें वेरिएशन होगा,
तो आप देखते रहिए, ठीक है, हमारा ये यूट्यूब चैनल, और इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें, ठीक है, ताकि इसी तरीके की मज़ेदार वीडियो आपके सामने आती रहे जो आपको मैथ आसानी से सिखा दे, ठीक है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।